नमस्कार। आज मैं बात करूंगा डायबिटीज़ में सेक्स की समस्याएं। आज भारत और आसपास के देशों में डायबिटीज़ की समस्या काफ़ी बढ़ रही है। प्रत्येक घरों में डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से रिलेटेड ढेर सारी कॉम्प्लिकेशंस और कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो लोग हमारे पास बयां भी नहीं कर पाते हैं। हमारे क्लिनिक में आते हैं और यह बताते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे कमज़ोरी है। वो कमज़ोरी क्या है? कमज़ोरी है सेक्स की समस्या। कहीं ना कहीं 5 से 10 साल के बाद 70% लोगों में आज सेक्स की समस्या है। वो सेक्स की समस्याएं डायबिटीज़ में 70% इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की है। डायबिटीज़ के रोगियों में सामान्य लोगों की तुलना में सेक्स की समस्याएं 3 गुना ज़्यादा है और 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों में अमूमन लगभग सबों में सेक्स की समस्या है। अपने जीवन काल में सामान्य लोग भी 33% सेक्स की समस्याओं से गुजर रहे हैं, लेकिन वो समस्याएं डायबिटीज में बढ़ जाती है। और दुख की बात है कि वो जब हमारे क्लिनिक में आते हैं तो अपनी समस्या को बयां भी नहीं करते। तो मेरा आग्रह है सबों से, आप अपनी समस्या को डॉक्टर से बांटें, अपनी बातों को रखें। बहुत सारी समस्याएं हैं जिसे निदान किया जा सकता है। सेक्स की समस्याएं डायबिटीज के अगर शुरुआती दौर में आती है तो उसे बैक किया जा सकता है, उसे ठीक किया जा सकता है। परंतु यही समस्याएं जब 4 साल, 5 साल, 7 साल हो जाती है तो पुनः उसे ठीक करना संभव नहीं है। डायबिटीज में सेक्स की समस्या के क्या कारण हैं, आइए इसे हम समझते हैं। आपका ब्लड शुगर हमेशा ज़्यादा बना रहता है। आपके लिंग में छोटी छोटी धमनियां होती हैं खून की। जब आपका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है, उन धमनियों में एंडोथेलियल सेल्स का डैमेज होता है, पहला। दूसरा, जब लंबे समय में डायबिटीज बनी रहती है तो आपकी खून की नली जो होती है वो डैमेज होती है और कड़ी हो जाती है, स्टिफ हो जाती है खून की नली। खून का प्रवाह उसमें इतना नहीं बन पाता है कि जिससे लिंग का तनाव इतना नहीं हो पाता कि परफॉर्मेंस कंप्लीट किया जा सके। दूसरी, जब ब्लड शुगर बढ़ी रहती है तो आपकी डायबिटिक न्यूरोपैथी की समस्या, नसों की समस्या है। ब्रेन से मैसेज जाता है आपके जननांगों में, सेक्सुअल पार्ट्स में, और वहां तक मैसेज सही से नहीं पहुंच पाता। आप उत्तेजित नहीं हो पाते। नर्व के डैमेज के कारण से वो समस्या हो सकती है। तीसरी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स। बहुत सारे लोगों में 30 से 40% लोगों में लगभग टेस्टोस्टेरोन लेवल पुरुषों में कम देखा गया। महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस। तो कहीं ना कहीं डायबिटीज में हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी एक कारण हो सकता है। आप कई दवाइयों में रहते हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत सारे लोग एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी लेते हैं, उसमें हो सकता है ऐसी समस्याएं हो। बहुतों को चोट लगती है, उसके कारण से हो। आज डायबिटीज में मोटे लोग, हाई ब्लड प्रेशर्स, डिसलिपिडेमिया जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल अल्टर हो जाता है, ऐसे कई केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें सेक्स की समस्याएं होती हैं।
कुछ कारणों में ऑपरेटिव काउज हो सकते हैं, सर्जरी हुआ हो प्रोस्टेट का या अन्य सर्जरी होता है, उसमें भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकते हैं। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग, शराब का सेवन कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, कई ड्रग्स ले रहे हैं, तो उसमें सेक्स की समस्याएं हो रही। ये सब ऑर्गेनिक काउज हैं जो बीमारी के कारण से डायबिटीज में समस्याएं उत्पन्न हो रही है। कुछ लोगों में कुछ बीमारी नहीं रहते हुए भी सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, उसमें डिप्रेशन की समस्याएं हो सकती है, परफॉर्मेंस एंजाइटी है, उन्हें प्रदर्शन की चिंता, वो सोचते हैं मैं सेक्स नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, पति पत्नी में अच्छे संबंध नहीं है, वो इंटीमेसी नहीं है, इन कारण से वो सेक्स परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। सुखद जीवन के लिए सेक्स भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से लेकर आज तक जो दुनिया टिकी हुई है उसकी धुरी सेक्स हो सकती है। तो अगर जब वो नहीं होते हैं तो मनुष्य मानव डिप्रेशन में चले जाते हैं और डायबिटीज में बढ़ता जा रहा सेक्स की समस्या है। पुरुषों में महिलाओं में दोनों तरह के डायबिटीज के रोगियों में सेक्स की समस्याएं हैं। जहां पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशंस, समय से पहले झड़ जाना कहते हैं, ऐसी समस्याएं हो रही है। महिलाओं में ड्राइनेस ऑफ द वेजाइना, सेक्स के दौरान जब इंटीमेसी होती है तब योनि में तरल पदार्थ का स्राव होता है। डायबिटीज के रोगियों में वो घटने लगता है। सेक्स की प्रक्रिया काफी कठिन हो जाती है, दर्द महसूस होता है महिलाओं में। तो इस तरह से पुरुषों में भी समस्या हो सकती है, महिलाओं में भी समस्याएं होती है, लेकिन पुरुषों में ये समस्याएं ज्यादा है। सेक्स की प्रक्रिया काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जो ब्रेन से स्टार्ट होती है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, नर्व रिस्पॉन्सिबल होता है, धमनियां रिस्पॉन्सिबल होती है, मांसपेशियां रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें कहीं भी अगर दिक्कत हो जाती है तो सेक्स की समस्याएं हो सकती है। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि डायबिटीज में सेक्स की समस्याएं नॉर्मल लोगों की तुलना में 10 से 15 साल पहले आती हैं, और अगर किसी डायबिटीज मरीज को सेक्स की समस्याएं हो तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें, बताएं डॉक्टर्स को कि आपको सेक्स की समस्याएं हैं। सेक्स की समस्याएं आपके हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक, जिसे लकवा कहते हैं, उसकी भविष्यवाणी है। अगर किसी को सेक्स की समस्याएं हैं तो आने वाले 8 से 10 साल में उसे हार्ट की समस्याएं भी हो सकती है। लिंग की धमनियां जो होती है वो काफ़ी पतली होती है, उसमें ब्लॉकेज और कंस्ट्रिक्शंस पहले होती है कोरोनरी आर्टरीज की तुलना में। जो हार्ट में होती है कोरोनरी आर्टरीज मोटी होती है, तो उसमें ब्लॉकेज बाद में होता है और पहले लिंग की धमनियों में ब्लॉकेज होता है। इसलिए सेक्स की समस्याएं पहले आती है और हार्ट अटैक आने वाले 8 से 10 साल बाद आती है। अगर ऐसा होता है तो दवाइयाँ देकर हम लोग हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अगर सेक्स की समस्याएं हैं तो भविष्य में आने वाले हार्ट अटैक का यह संदेश देता है। आइए अब हम लोग समझते हैं कि सेक्स की समस्याओं से हम निजात कैसे पाएं। कई मामलों में आप अपने जीवन शैली को थोड़ा परिवर्तन कर सेक्स की समस्याओं से बच सकते हैं। वो जीवन शैली परिवर्तन क्या है?
आप अपने वजन को कम करें। आपकी ब्लड प्रेशर हाई बनी हुई रहती है, ब्लड प्रेशर्स को रेगुलेट करें डॉक्टर से संपर्क कर या अपने जीवन शैली में परिवर्तन कर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करें। इसके बाद डॉक्टर से आप बताएं कि आप क्या क्या दवा ले रहे हैं। किसी डॉक्टर से संपर्क किए हैं और दवा में हैं, हो सकता है कि कोई ऐसी दवाई है जिसके चलते आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में बढ़ोतरी हो रही है, तो उस दवाई को अगर बंद कर चेंज कर दिया जाए तो आपकी सेक्स की समस्याएं समाधान हो सकती है। तो डॉक्टर से सभी तरह के ट्रीटमेंट्स को जरूर उजागर करें, छुपाए नहीं डॉक्टर्स से। कोई अगर तंबाकू ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ऐसे लोग तत्काल बंद कर दें। इससे सेक्स की समस्याओं में बढ़ोतरी होती है। अगर आप इसे बंद कर देते हैं तो देखते हैं कि 1 से 2 महीना में आप अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं सेक्स में। आप डॉक्टर से जांच करवाएं। आपके डॉक्टर जांच करवाते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल तो कहीं ज़्यादा बढ़े हुए नहीं हैं, अगर ऐसे हैं तो वो दवा दे सकते हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं जिनके कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल 150 से नीचे, LDL 100 से नीचे और HDL 40 से ऊपर हैं, उसमें सेक्स की समस्याएं कम आती हैं, तो उसे भी रेगुलेट करना जरूरी है। हमारे पास आज अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जिससे सेक्स को बरकरार किया जा सकता है, पुनः उसे धुरी पर लाया जा सकता है। सिल्डेनाफिल, टैडानाफिल, लेकिन दवा की दुकान से खुद से लेकर ऐसी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। कई स्थितियों में हार्ट की समस्याएं जब होती है, BP बढ़ा हुआ रहता है, तो ऐसी दवाइयों से हम परहेज करते हैं। डॉक्टर के सलाह के साथ इन दवाइयों को लेना जरूरी है। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी है, कई तरह की सर्जरी हैं। ऐसी समस्याओं में हम लोग यूरोलॉजिस्ट के भी पास भेजते हैं। अगर कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिसे कि सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है। तो आज के डेट में हमारे पास अच्छी दवाइयां हैं, सर्जिकल प्रोसेस हैं, कई तरीके हमारे पास हैं जिससे सेक्स की समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर से ज़रूर मिलें और अपने सेक्सुअल लाइफ को बेहतर करने के लिए अगर शुरुआती दौर में हम अलर्ट रहें और डॉक्टर से बताएं तो ये समस्याएं परमानेंट होने से बच सकती है। इसे आप बैक कर सकते हैं, अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर हम मिलेंगे अन्य मुद्दों के साथ। हमारे चैनल से जुड़े रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कई अच्छे अच्छे विषयों के साथ हम आते रहेंगे, आपके प्यार की कामना के साथ। धन्यवाद।